चलिए इधर आप लोग जो है शामपट की तरफ देखिए। कक्षा 1 विषय विज्ञान अध्याय 12 जनवरी माह का प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में पढ़ना है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, जिसमें आपको पढ़ना है 2 घटना के बारे में जिसको हम रोक नहीं सकते हैं और जानकारी रखते हैं तो हम बचाव कर सकते हैं, त्वरित और भूकंप। तो दोनों घटनाएं घटती है, जान माल की क्षति होती है और दोनों से हमें बचाव करना है। लेकिन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी की है कि जो विद्यालय में आपदा प्रबंधन मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार को जो मनाते हैं, तो इस बार था भूकंप, उसके खतरे एवं बचाव के संबंध में जानकारी, और 1 पखवाड़ा तक यह कार्यक्रम को आयोजन करना है, बच्चों को जानकारी देना है और साथ साथ समुदाय को भी जानकारी देना है कि भूकंप आने पे आप कैसे बच सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। तो प्रथम दिन शनिवार को हम लोगों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से यह समझने का प्रयास किए थे कि भूकंप जब आएगा तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। भूकंप आता है कहाँ? पृथ्वी जब डोलता है, डोलना है पृथ्वी का क्या है? भूकंप। तो हमें घबराना नहीं है, रुक जाना है और उसके बाद मैदान में जाना है। लेकिन अब जानना है, हम पढ़ते हैं और हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी पढ़ना है, तो दोनों काम साथ में करेंगे। तो अब जानेंगे कि भूकंप जो आता है कैसे आता है, तो हम पृथ्वी के बनावट के बारे में समझेंगे। आप लोग पढ़े हैं भूगोल में भी, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं पृथ्वी की बनावट को। इधर शामपट की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये पृथ्वी जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपरी जो परत है जिस पर हम लोग हैं उसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में धरती। यह धरती डोलता है तो भूकंप आता है। तो ऊपरी जो परत है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, भू पर पट्टी। इसकी गहराई जो है आपको 5 से 10 किलोमीटर है महासागर में, और महाद्वीप में आपका इसका जो गहराई है 20 से 30 किलोमीटर। बहुत सा किताबों में अलग अलग भी है। अब उसका जो दूसरा परत है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। इसकी जो गहराई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और तीसरा जो है क्रोट, वो पूरा गर्म रहता है मैग्मा की तरह, उसमें जाएगी तो बचेगी नहीं, मर जाएगी पिघल के। उसकी गहराई है 6300 किलोमीटर। थे कि चार्ट बना के लाइएगा, तो जो बच्चा चार्ट लाए बना के यहाँ रखिए। अब उससे हम समझाते हैं कि कैसे जो है भूकंप होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है और कैसे वो धरती पे हलचल मचाता है। ग्राफ बनाए हैं, चार्ट, उसके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दें। तो आप जैसा कि पृथ्वी की बनावट को हमने बताएं, लेकिन अब जानना है भूकंप। वो हलचल भूकंप जो होता है भू पर पट्टी पर जहां पे हम हैं। तो मान लिया कि ये पृथ्वी, ये धरती है और इसके अंदर तक है, और अंदर से ही क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जिस बिंदु से, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस।
क्या बोलते हैं, फोकस। और वहां से ही भूकंप निकला, अब पृथ्वी की ऊपरी सतह में आया और यहाँ एक बार हलचल मचाया। इसको बोलते हैं उपकेंद्र। तो फोकस से शुरुआत हुआ, वहां क्या हुआ, पृथ्वी का जो चट्टाने हैं वो चट्टान टूटा और टूटने के बाद वो कहाँ निकला, आके धरती के ऊपर, उपकेंद्र, वहां अधिक हलचल मचाता है। इसलिए क्या होता है, ये ऊर्जा जो है भूकंप का ऊर्जा तरंग के रूप में आता है। आप लोग तरंग से परिचित हुए थे, पिछले जब चैप्टर पढ़ा रहे थे ध्वनि से संगीत, तब बताए थे तरंग के बारे में कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है और अनुदैर्घ्य तरंग क्या है। तो इस तरह से भूकंप आता है और जान माल की क्षति पहुंचाता है। और सबसे ज्यादा क्षति कहाँ पहुंचाएगा, फोकस के बाद जहां उपकेंद्र है वहां ना, इसलिए कि सबसे अधिक ऊर्जा तरंग वहीं गया। तो इस तरह से जब भूकंप, तो ये आने का तरीका जानिए कैसे पृथ्वी पर आया। बचना क्या है, भूकंप से बचाओ। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन आप जानकारी रखते हैं तो बचाव कर सकते हैं। तो बचाव क्या करना है, किसी आपको खुले मैदान में जाना है और खुले मैदान में जाने के बाद जहां ऊंचा बिल्डिंग है वहां खड़ी, जहां पोल है वहां खड़ी नहीं होना है, जहां पेड़ पौधा है वहां खड़ी नहीं होना है। और उसके बाद आपको घर में है तो अनवीरा है, हम बड़े बड़े सामान को रख देते हैं जगह के अभाव में। और जहां पे हम सोते हैं, अगर मान लिया हम वहां सोते हैं पलंग पर और वहीं अनवीरा पर हम कोई भारी वस्तु के रख देते, तो धरती डोलेगा, हलचल होगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। इसलिए हमें अपने घर को भी जो सजाना है तो उस पर भी ध्यान देना है। भूकंप के खतरे जब महसूस होते हैं तो बताए थे आपको, पहले क्या करना है, झुकना है, अंतर्राष्ट्रीय मंत्र है, ढकना है और कस के पकड़ना। इस ढंग से अगर आप करते हैं तो आप जान माल की क्षति से बचा सकते हैं और अपने सुरक्षित रहिएगा, दूसरों को भी सुरक्षित रखिएगा। तो इसी के साथ आज सुरक्षित शनिवार के तहत जो चल रहा है भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा, उसको हम लोग जोरदार ताली से समाप्त करें।